Hello everyone. Welcome to another Facebook Live by Women Shine. Today we'll talk about how Reiki can help mental health. So we have our expert over here, Mr. Amit Pradhan. Let me just welcome him. Good afternoon, Mr. Pradhan. नमस्कार मैम। Namaskar. Good afternoon. Mr. Pradhan is CEO of Jai Mahakal and Grandmaster Reiki expert. So, Mr. Pradhan, ये थोड़ा सा रेकी कैसे मेंटल हेल्थ हेल्प कर सकती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज थी जब हम लोगों ने सुना ये चीज. सो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड क्या कैसे हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज रेकी. बिकॉज होता क्या है कि एज आई नो रेकी इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, राइट? एंड बेसिकली इट इज नॉट एफिलिएटेड विद एनी रिलीजन और any belief system. So how it works, can you just explain? मैम देखिए, सबसे पहले तो रेकी है क्या, हम ये समझने की कोशिश करते हैं. जी जी जी. रेकी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, रे और की. रे मीन्स यूनिवर्सल, की मीन्स एनर्जी. तो जो हमारी यूनिवर्सल एनर्जी है दैट इज नोन एज रेकी. और यहाँ पे कोई धर्म या कोई बिलीफ सिस्टम या कुछ भी ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरीवन. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर हम ये सोचते हैं कि ये अभी आया या कब आया, कैसे आया, तो अगर हम देखेंगे तो ये शताब्दियों से या जब से ये दुनिया शुरू हुई है तब से ये एनर्जी हमको इजीली अवेलेबल है. जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों का है, आप बीइंग अ मदर, अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब आपका बच्चा थोड़ा सा उदास फील करता है या कहीं कोई दर्द है, माँ ने प्यार से हाथ फेर दिया, वो ठीक हो जाता है. दैट इज रेकी. करेक्ट. वो आप अननोइंगली करते हो. बट रेकी में हम क्या करते हैं कि उस एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं. जो भी रेकी एक्सपर्ट होते हैं उनको एनर्जी को चैनलाइज करना आता है, तो वो किसी को भी विदाउट एनी इमोशंस भी वो रेकी दे सकते हैं. नाउ हाउ इट विल हेल्प द मेंटल हेल्थ. अब देखिए, कोई भी चीज है, रेकी से हम किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं. मेंटल हेल्थ है तो रेकी में हमको कुछ मेडिटेशंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं, उनका हम यूज करते हैं. अलग अलग लेवल पे जब जब बढ़ते चले जाते हैं तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं. कई लोग इसको बड़ा डरते हैं सुन के. कई लोगों ने क्वेश्चन आए मेरे पास कि यार रेकी से कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स जो एनर्जी दे रहा है दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी. एक मदर जो अपने बच्चे को हीलिंग दे रही है वही रेकी है. अब यहाँ पे जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो अपने आप को काम करना, कूल करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी नीड टू डू नाउअडेज. अभी जैसे लास्ट पैंडेमिक का जब आपका कोविड आया, उस टाइम पे सारे लोग परेशान हो गए, कैसे करना है, क्या करना है. उस टाइम भी काफी सारे फोन आते हैं, सर कैसे अपने आप को कूल रखें, क्या करें. तो एट दैट टाइम वी हैव टू गो फॉर द मेडिटेशंस. वी हैव टू गिव द पॉजिटिव एनर्जी टू द यूनिवर्स. Because it's a thing that prove what we heard long back to you. तो हम जो देते हैं यूनिवर्स को, यूनिवर्स हमको वापस करता है. तो इस कंडीशन को क्या करना होता है कि यूनिवर्स हीलिंग देते रहते हैं. वो हीलिंग हमारे पास 100 टाइम होके वापस आती है, 1000 टाइम होके वापस आती है. अपने आप को कूल रखने के लिए हम आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो. या नाउ वी कैन हियर. यस. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप जब भी हम अपने आप को कूल रखने के लिए, काम रखने के लिए यूनिवर्स को हीलिंग देते हैं, अपने आप को हीलिंग देते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव करते हैं, रेकी हमारी इन सब चीजों में हेल्प करती है. तो जैसे आपने बताया कि ये हील करता है इस तरह से, तो सपोज अगर कोई मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है और वो ऑलरेडी किसी, क्योंकि होता क्या है जनरली जब कोई मेंटल हेल्थ से गुजरता है, कोई डिप्रेशन से होता है, वो सबसे पहले किसी डॉक्टर को ढूंढता है. करेक्ट. वो सीधे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है अपने नेबरहुड में या किसी से बात करके, और फिर वो उनसे अपना ट्रीटमेंट कराता है.
तो क्या अगर कोई इसी जो मतलब ये जो आपका पैरेलल भी कोई रेकी के साथ भी वो ट्रीटमेंट हो सकता है, या खाली अगर वो ट्रीटमेंट हो तो रेकी अगर है तो वो ट्रीटमेंट नहीं करना, ऐसा भी कुछ होता है? हेलो मिस्टर प्रधान। मैम नेटवर्क में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। यस, हाँ, क्योंकि ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा यस है। यस, कोई नहीं। आपको मेरा क्वेश्चन पता सुनाई दिया था? हेलो। आपको मेरा क्वेश्चन सुनाई दिया नहीं था? मैम, कैन यू प्लीज रिपीट अच्छा, इट वंस अगेन। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे किसी को मेंटल हेल्थ इशू होता है, वो सीधे किसी नहीं मैम, फिर से साइकोलॉजिस्ट रिपीट के कर दीजिए पास, प्लीज। जब किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है वो सीधे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, राइट? तो अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो क्या साथ में रेकी का भी पैरेलल कर सकता है कि किस तरह से, या खाली रेकी पे जाए उसको मिलेगा सोल्यूशन, फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाए, या दोनों पैरेलल कर सकता हो वो? मैम मैं एक बार वापस से रिज्वाइन करता हूँ। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नेटवर्क। यू रीजॉइन, यस, यू अब माय रीजॉइन। अपोलॉजीज, जस्ट अ मिनट। नो नो वरीज, नो वरीज। सो यस, अभी हम कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है, वील अगेन ही जस्ट जॉइनिंग बैक, और हम इस पे बात करेंगे। अगर इफ यू हैव एनी क्वेरीज ऑन रेकी कि कैसे रेकी हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है, तो प्लीज क्वेश्चंस लिखिए हम आपके कमेंट्स में। हम आपके क्वेश्चंस मिस्टर प्रधान से पूछते हैं, और जो भी सोल्यूशन होगा आपको जरूर पता चलेगा। एंड इन द एंड ऑफ द सेशन वील पुट इन डिटेल्स ऑन मिस्टर प्रधान, हिज नंबर, एवरीथिंग, सो दैट आप उनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। क्योंकि ये रेकी या मेंटल हेल्थ, दिस इज समथिंग, ये ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। देखो, वी पिक्ड अप दिस टॉपिक सो दैट पीपल शुड नो कि हम रेकी से भी अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज दूर कर सकते हैं। यस, ही इज जॉइंड अगेन। या हाँ जी मैम, आप बताएं। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे किसी को मेंटल हेल्थ का इशू होता है तो सबसे पहले उसको दिमाग में साइकोलॉजिस्ट आता है, करेक्ट? वो सबसे एग्जैक्टली। पहले सीधे उसी के पास जाता है, अपने नेबरहुड में पूछता है, अपने फ्रेंड से पूछता है, सीधे वहीं जाता है वो। हाँ जी। उसको रेकी का पता ही नहीं होता है कि रेकी से भी हम मेंटल हेल्थ दूर कर सकते हैं। तो हाँ। अगर, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री भी सेशन आपके साथ ले सकता है अलोंग विद दैट साइकोलॉजिस्ट, या खाली मतलब अगर वो दोनों, ऐसा तो नहीं कि मतलब दोनों चीज एक साथ ले उसको इशू हो जाए, या खाली रेकी करे, कुछ ऐसा भी होता है क्या? देखिए मैम, रेकी जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन मानी गई है। इट्स जी नॉट मेडिसिन। तो अगर आप कहीं पे भी किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कभी भी कोई रेकी थेरेपिस्ट अगर आपको ये बोलता है कि नहीं आप इस डॉक्टर के पास मत जाइए या मत कीजिए, सॉरी, ही इज नॉट राइट ऑन हिज पार्ट। तो आप रेकी जब भी लेते हैं तो वो आपके उन चीजों को और बूस्ट करता है। इवन इफ यू आर टेकिंग द मेडिसिन एंड यू आर गिविंग रेकी हीलिंग टू द मेडिसिन, तो जो दवा मेरे को 1 महीने में काम करनी है शायद 15 दिन 20 दिन में ही काम करना शुरू कर देगी। अच्छा, तो रेकी से हम उन चीजों को और बूस्ट कर सकते हैं। अगर करेक्ट। कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है तो रेकी उसको कूल डाउन करने में, उन चीजों को हील करने में, क्योंकि देखिए कोई भी अगर डिप्रेशन में जाता है या कहीं भी जाता है तो उसके पीछे उसके कुछ इमोशंस होते हैं जिसके कारण वो डिप्रेशन में गया। तो वो रेकी वहां पे उन इमोशंस को क्लियर करने में, उन इमोशंस से आपको ओवरकम करने में हेल्प आउट करेगी। दिस इज द ओके अल्टरनेटिव मेडिसिन। इट विल बूस्ट द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड ऑल द थिंग्स। ओके, सो वन कैन गो इन फॉर पैरेलल रेकी एज वेल। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा इसमें हमने कोई किया, स्पेसिफिक? जी हाँ, बताइए प्लीज। ऐसा हमने किया भी है। मतलब अभी रिसेंटली जब एग्जाम चल रहा था उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो मदर फादर पेरेंट्स हाँ, आते हैं हमारे पास कि बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा है, कैसे करें। तो उस टाइम पे उनको आपको इसमें रेकी में ये भी नहीं कि आपको बताना है कि आपको रेकी दी जा रही है। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए हमने ये सपोर्ट दिया कि ठीक है, अगर वो कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको फिर आउट ऑफ डिप्रेशन रखना, उसको कूल रखना, उसको काम रखना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एग्जाम। हम्म। क्योंकि यहाँ पे कोई आपका साइकेट्रिस्ट यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि एक पीयर प्रेशर और आज की डेट में इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है बच्चों के ऊपर कि वो जी परेशान हो जाते हैं बेचारे। जी जी। तो रेकी आपकी यहाँ पे बड़े इजिली हेल्प करती है। ओके, तो क्या कोई स्पेसिफिक रेकी टेक्निक्स होती हैं जो कि मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को दूर कर सकती है? देखिए बेसिक रेकीज उसूई रेकी, आज की डेट में जो रेकीज हैं कई सारी रेकी आ चुकी हैं उसू, बट बेसिक इज उसूई रेकी एंड यू कैन हील द पर्सन बाय दैट ओनली।
विच वन, क्या नाम बताया? उसुई रेकी। उसुई रेकी, वो क्या होती है? एक्चुअली रेकी जो इन्वेंट की थी वो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इन्वेंट की थी। उनके अच्छा, नाम पे जो बेसिक रेकी दैट इज नोन एज उसुई रेकी। ओके ओके। तो उसमें क्या करते हैं, उस क्या टेक्निक होती है वो? इसमें देखिए शुरुआत में जैसे 3 से 4 लेवल्स में हम इसको क्लियर करते हैं। पूरा ग्रैंड मास्टर जाने के लिए आपको 4 लेवल जाना पड़ता है। तो फर्स्ट लेवल में हम ये सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को आप हील करते हैं, कैसे आप अपनी सिचुएशंस को हील करते हैं। देयर आर 24 पॉइंट्स इन द बॉडी जो सारी चीजें कवर कर लेता है। इसमें आपके सब कुछ आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को नशे की आदत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, वो सारी चीजें रेकी कवर करती है उस 24 पॉइंट हीलिंग में। सेकंड लेवल पे हम जाते हैं तो वहां पे हम सिंबल्स यूज करना शुरू करते हैं जिससे हम डिस्टेंट हीलिंग देना शुरू करें। फर्स्ट लेवल में क्या होता है कि अगर मुझे किसी को हीलिंग देनी है तो मैं मैक्सिमम 3 इंच दूर से उसको रेकी दे सकता हूँ। अच्छा, ओके अगर आपने सेकंड लेवल कर ली तो आप किसी को भी कितनी भी दूर पे रेकी दे सकते हैं। उसके बाद आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशन की जरूरत नहीं है। ओके। अब यहाँ पे जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सेकंड लेवल के बाद हम इस चीज को ज्यादा क्लियर हील कर पाते हैं क्योंकि उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमारे लिए मैटर नहीं करता है। मैं पास्ट को भी हीलिंग दे सकता हूँ, प्रेजेंट को भी दे सकता हूँ, फ्यूचर को भी दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फ्यू सिंबल्स। और गूगल आप करोगे तो सिंबल्स मिल जाएंगे। 3 सिंबल्स होते हैं बेसिकली सेकंड लेवल अच्छा, के। तो उन एक सिंबल होता है इसमें जो कनेक्टिविटी के लिए सिंबल देता है जिससे आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में कनेक्ट करते हैं। अब किसी को मेंटल इश्यूज है तो जब हम उससे बात करते हैं कि क्यों प्रॉब्लम है या क्या है तो वो चीजें हमको समझ में आ जाती है। इसकी प्रॉब्लम यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुई तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हील करना शुरू करता हूँ, न कि प्रेजेंट को। अच्छा। अब जब आपका पास्ट तो वहां पे उसकी हील हो, पहले कुछ, हाँ, पहले कुछ हुआ है उसको आप हील करते हैं पहले। एग्जैक्टली बेस्ट बेस्ट पार्ट वही है। जनरली रेकी हीलर्स ये काम नहीं करते हैं बट मैंने कुछ अलग मॉडलिटीज भी पढ़ी हुई हैं तो उनको मैं इसमें मैच करा देता हूँ, मिक्स करा देता हूँ। अगर मैं किसी से बात करूंगा 10 मिनट 15 मिनट तो उसको कहीं ना कहीं से ये पता चल जाता है कि व्हेन दिस प्रॉब्लम गॉट स्टार्टेड। अब जब वो पता चल जाता है वो पिन पॉइंट तो मैं उस पिन पॉइंट को हील करना शुरू करूंगा। अब उस पिन पॉइंट को हील करने से क्या होता है कि आपकी वो प्रॉब्लम जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म होती हील होती चली जाती है। आपकी पर्सनल लाइफ जो प्रेजेंट में है वो क्लियर होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको कोई बहुत आपको रेकी हीलर होना जरूरी है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेशली कोई टूल्स चाहिए, कोई टैकल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप मूव कर रहे हो, आप चल रहे हो, आप कहीं बैठे हो, आप हीलिंग भेज सकते हैं किसी को भी, कभी अच्छा, भी, किसी भी। ओके। तो जैसे आपके पास काफी पेशेंट्स आते होंगे, मतलब नॉट ओनली मेंटल हेल्थ बट अलग अलग चीजों के। तो उसमें जैसे हम अगर, क्योंकि आज मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम इसी की बात करेंगे। तो कितना मतलब कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को उसमें सही नॉर्मल, उसमें कितने सेशंस उसको लेने पड़ते होंगे आपके यहाँ? मैम सेशंस नहीं लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मेरे पास आना है या कुछ भी। आपने से फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रॉब्लम बताई कि आई एम नॉट फीलिंग वेल या मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है तो हम जो रिकमेंड करते हैं मिनिमम 21 डेज हीलिंग रिकमेंड करते हैं। उसके लिए किसी के ओके, पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंट हीलिंग करते हो अब क्या? मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, डिस्टेंट हीलिंग करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको हीलिंग दी जा रही है। आपको खुद वो चीजें अच्छा, धीरे धीरे करके फील होनी शुरू हो जाती है। तो वहां पे जब आप कोई हमारे पास आता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज के लिए हीलिंग चाहिए, यहाँ पे मेंटल हेल्थ की हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। इट्स नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, एनीथिंग कैन बी हील्ड थ्रू रेकी। किसी भी चीज के राइट। लिए जब वो आता है तो हम मिनिमम 21 डेज उसको बोलते हैं। मिनिमम गो फॉर 21 डेज। 21 डेज टू 6 मंथ्स आपको टाइम लगता है। इट डिपेंड्स कि कितनी सीवियरिटी किसी चीज में और क्या रिक्वायरमेंट है मेरी। हाँ, वो यस ऑफ रिक्वायरमेंट कोर्स, कितनी तो बड़ी। हर एक का, हाँ, अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है उसका डिप्रेशन का, तो उसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली फिर होता है। हाँ। मिनिमम 21 डेज, मैक्सिमम 6 मंथ्स, यू विल गेट द रिजल्ट्स। अच्छा अच्छा, ओके। सो कुछ वो बताएंगे कुछ एग्जाम्पल विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, लाइक मतलब किस किस तरह के केसेस आते हैं, कैसे मतलब सॉल्व हुए, सो दैट लोगों को पता, जैसे अगर कोई सुनेगा अभी या बाद में लोग सुनेंगे तो वो रिलेट कर सकते हैं किस तरह से होता है ये चीजें। ये भी आई मैं डोंट वांट अगर मैं बोलूँ टू तो नेम्स, आप ऐसे ही बस नहीं बताएं नहीं, आई एम नॉट स्टोरीज। गोइंग टू, आई विल नॉट टेक एनी नेम्स बिकॉज़ हाँ, इट्स द फर्स्ट थिंग डोंट कि टेक, आई ऑफ मस्ट कोर्स। मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। नहीं नहीं, नाम तो हमें भी नाम नहीं चाहिए, हमें भी नाम नहीं चाहिए। हाँ, हम बस एक स्टोरीज एक्चुअली चाहते हैं कि इस तरह के केसेस आते हैं। अभी जस्ट मैंने जो एग्जांपल दिया आपको,
एग्जाम्स के, एग्जाम टाइम में पेरेंट्स के बहुत सारे वो आते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। रिसेंट एग्जाम्पल अभी इसी 12th बोर्ड का ये मेरे पास, आई गॉट अ कॉल बिफोर कंप्यूटर पेपर, 12th में अगर किसी का बच्चा रहा हो तो दे कैन रिलेट, लास्ट पेपर वाज कंप्यूटर साइंस। तो मेरे पास कॉल आई सम 2 days बैक ऑफ द पेपर, ही इज नॉट विलिंग टू गिव द पेपर। ओह, नाउ व्हाट बेस्ट वी कैन डू, ना ठीक है, लेट मी हैंडल द थिंग, एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग। यहाँ पे 21 दिन आप नहीं लगा सकते थे। हाँ राइट, क्योंकि एग्जाम तो उसका होने ही वाला है। आज मेरे पास कॉल आ रही है, परसों मेरा पेपर है। ओहो, अरे बाबा, शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस पे वो बंदा थोड़ा सा डिप्रेशन में पहले भी जा रहा था, पेरेंट्स ने नोट नहीं किया, लास्ट मोमेंट पे आके बोल दिया मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, एंड वो अर्जुन बन गया, उन्होंने गांडी नीचे डाल दी। तो वहां पे फिर उनको हीलिंग दी गई, एंड ही स्कोर्ड सम 86 मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस। वो गए, प्रॉपर पेपर दिया, 3 घंटे में पूरा पेपर दिया उसने, एंड व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट, हर मदर कॉल्ड मी, हिज मदर कॉल्ड मी अप, एंड ही गॉट 86 मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस। अरे वाह। मे बी वो ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा था, वो कर सकता था, उससे ज्यादा कर सकता था, बट जो पोजीशन थी उसमें 86 भी ले आया, तो हिज मदर वाज मोर देन हैप्पी। दिस इज द रिसेंट एग्जांपल। कई लोग आते हैं, अब कोई रिलेशनशिप इशू आ गया, उसके कारण मेंटल हेल्थ सफर करती है, इट मे बी हस्बैंड वाइफ, इट मे बी सम फ्रेंडशिप और व्हाटएवर इट मे बी, इस टाइप के केसेस आते हैं। इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ अलग हो गए थे, वो सफर कर रहे थे इस रिलेशनशिप के कारण, तो वहां पे फिर उनको हीलिंग दी गई जहां पे वो ठीक हुए। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपका डिवोर्स होना है तो मैं डिवोर्स रोक दूंगा, सॉरी। रिलेशनशिप में अगर उस रिलेशनशिप को ब्रेक होने से आपका फायदा होना है तो रिलेशनशिप ब्रेक होगी, बट व्हाट रेकी कैन हेल्प यू, रेकी विल हेल्प यू टू डील दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, जहां पे आप अपने आप को ऐसा ना कर दो कि खत्म करने के कगार पे ले जाओ। तो अगर हम यही सिचुएशन लेते हैं तो इसमें कैसे करते हैं, मतलब आप उनको काउंसिल करते हो, क्या करते हो उनको? मेरी कोशिश ये रहती, मैंने जैसे बोला कि मैंने अलग मोडालिटीज भी की हुई हैं, तो आई एम अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट आल्सो। अच्छा, ओके। तो मैं पर्सनली अगर मेरी बात करेंगे एज अ रेकी थेरेपिस्ट, तो मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। विदाउट हाँ, टॉकिंग टू देम, आई एम नॉट विलिंग टू गिव एनी रेकी टू एनीवन, क्योंकि मुझे राइट। वो पता करना होता है कि किस सिचुएशन को मुझे हील करना है। हम्म, जनरल रेकी थेरेपिस्ट, बिकॉज दे आर नॉट हिप्नोथेरेपिस्ट, तो वो क्या करते हैं कि सॉरी, वो क्या करते हैं कि चीजों को हील करने की शुरुआत कर देते हैं। फायदा आपको उसमें भी मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फायदा नहीं मिलेगा, बट अगर मैं पिन पॉइंट हीलिंग करूं तो वो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा फायदेमंद होगी एज कम्पेयर टू इस चीज के कि मैं एक रैंडम हीलिंग कर रहा हूँ। हाँ करेक्ट, फोकस टारगेटेड रहेगी आपकी हीलिंग। टारगेटेड रहेगी। मैं जब क्लासेस लेता हूँ, मैं रेकी सिखाता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि एक बार आप बात करने की कोशिश करो, जो भी आपके पास प्रॉब्लम के लिए आए। सबसे पहली चीज तो जब वो प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता है ना, तो काफी कुछ खाली हो जाता है, वहीं पे उसका हाँ, काफी काफी रिलैक्स तो वहीं हो जाता है। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कई पेशेंट से मैंने बात करते हुए ये ऑब्जर्व किया, रोते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टिप दे देता हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, तो बेस्ट थिंग, पेपर लीजिए, पेन लीजिए, राइट इट डाउन, जो भी लिखना हो। गाली देंगे आप, गाली दीजिए उस पेपर पे, पढ़िए मत दोबारा, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, जब तक आपको लिखना लिखिए, एंड देन जस्ट बर्न दैट पर्टिकुलर पेपर एंड थ्रो इट आउट। आप अपने आप को इतना हल्का फील करेंगे उसके बाद, जैसे आपके शरीर से वो सारी जो निगेटिविटी थी, जो निगेटिव चीजें थी, वो ऑटोमेटिक निकाल के फेंक दी गई। एक नॉर्मल चीजें हैं कि हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स, जब हम परेशान होते हैं तो किसी अपने को खोजते हैं। किस लिए खोजते हैं? ताकि हम उससे और चीजें डिस्कस कर सकें, कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, और हम कुछ हल्के हो सकें। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम रेकी थेरेपिस्ट से हम बात करते हैं, सामने वाले को पता है यार ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, ना मेरे रिश्तेदारों को जानता, ना मेरे दोस्तों को जानता है, हाँ, हाँ। तो उस कंडीशन पे और फ्रीली मेरे से बात कर सकते हैं। वो अपने दिल को खोल के पूरा सामने रख देते हैं कि नहीं ये इश्यूज हैं। अब ऐसी कंडीशन पे फिर मेरे लिए काफी आसान हो जाता है उनको या तो कंसोल कर लेना या उन पर्टिकुलर चीजों के लिए हीलिंग दे देना।
तो जैसे जैसे मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, एक तरह का ये काउंसलिंग ज्यादा होती है ये, तो इसमें नहीं कोई जो हम रेकी करते हैं, जैसे कहते हैं ना, कुछ पढ़ते हैं मन में, या कुछ श्लोक टाइप के कुछ ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, मतलब नहीं नहीं कैसे? नहीं 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 नहीं, ये इसीलिए मैंने बोला कि इसमें कोई श्लोक, कोई मंत्र, ऐसी किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो भी क्लाइंट है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसको मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि घर में दिया जला देना। हो सकता है मैं बोल दूं घर में दिया जला ताकि तुम्हारे घर में मानसिक शांति रहे, बट रेकी ये रिकमेंड नहीं करती कि आप दिया जलाओ या मत जलाओ, बिकॉज रेकी किसी धर्म से नहीं बंधी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, मतलब जितने भी आप, यू कैन टेक एनी फिलोसफी, इट वर्क्स फॉर एवरीवन, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं कोई मंत्र, कोई तंत्र, ऐसी कोई चीज दे ही नहीं सकता। यहाँ पे मुझे केवल और केवल एक यूनिवर्सल एनर्जी को अपने अंदर कलेक्ट करके और उस यूनिवर्सल एनर्जी को मैं चैनलाइज करता हूं उस पर्टिकुलर बंदे के लिए जिसको उस टाइम हीलिंग की जरूरत है। तो और ये ये कैसे चीजें करते हैं आप, मैम, ये यूनिवर्स की कैसे, एनर्जी? मतलब सी, ये मेरा जो मतलब समझने का मतलब यही है कि इसके पीछे क्या साइंस है। मतलब जैसे होता है मेडिटेशन में, वैसे होता है ना कि ये चक्र, वो इस तरह की बात हम करते हैं, चक्रों की बात करते हैं, हम इसमें किस चीज की एग्जैक्टली बात करते हैं? कैसे हम हील इसमें को भी कैसे हम चैनलाइज करते हैं? देखिए, इसमें भी हम चक्रों की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए हम चक्रों की बात नहीं करते हैं, हम शरीर के सारे सातों चक्रों की बात करते हैं, हाँ। इनको भी हील करते हैं। और जो आप चैनलाइज करने की बात करें, जब हम एट्यून करते हैं किसी को, जब रेकी एट्यूनेशन किसी को दी जाती है तो एक रेकी चैनल बन जाता है। धीरे धीरे उसको जब वो प्रैक्टिस करता चला जाता है तो उसको फील होना शुरू हो जाता है कि यार मेरे हाथों से एनर्जी निकल रही है। अच्छा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स भी मेरे से क्वेश्चन करते हैं और कि सर अगर मैं किसी और को अपनी एनर्जी दूंगा तो फिर क्या होगा, मेरी एनर्जी का क्या होगा? हाँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सबसे पहले एनर्जी आपको फील करती है। जब आप उस एनर्जी से फील हो जाएंगे तब एनर्जी आपकी बाहर जानी शुरू होगी। मतलब किसी और को हीलिंग देने में आप सबसे पहले खुद ही हील हो रहे हो, ओके। आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रही हैं। और ये हीलिंग आप केवल इंसानों को नहीं देते हैं, पौधों को, जानवरों को, किसी को भी दे सकते हैं। अगर कोई सूखा हुआ मतलब पौधा कोई सूख रहा, मर रहा है, मैं उसको हीलिंग देना शुरू करता हूँ, हरा भरा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाए हुए हैं। मैंने खैर ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जहां पे मैं किसी सूखे पौधे को, मैं इन जनरल अपने घर के पौधों को हीलिंग दे देता हूँ, भैया ठीक है तुम भी हरे भरे रहो, हमको भी हरा भरा रखो। राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो। जब आप एट्यून होते हो तो आप और इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया माँ और बच्चे का। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, बच्चे को जरा सा दर्द होगा, माँ की उंगलियां उसके लिए एज अ मैजिक काम करती हैं। उसमें वो हीलिंग को चैनलाइज कर रही होती हैं। मदर जो होती है अपनी हीलिंग को चैनलाइज कर रही होती है, अपने ईस्ट को, अपने देवताओं को बुला के मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो वो उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो यूनिवर्सल एनर्जी ऑटोमेटिकली माँ के अंदर फ्लो होनी शुरू हो जाती है। लेकिन थेरेपिस्ट मदर तो है नहीं, सबसे इमोशनली उतना अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि इमोशनल अटैच अगर होने लग गया तो रेकी थेरेपिस्ट इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर। इफ दे स्टार्ट अटैचिंग विद ईच एंड एवरीवन, तो फिर वो खुद ही प्रॉब्लम में आने लग जाएगा, खुद डिप्रेशन में आने लग जाएगा। तो जब हमारे पास कॉल्स आती है तो कोई खुश होके नहीं आता है, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसी के लिए वो आता है। करेक्ट। अब अगर मैं उनसे इतना अटैच हो जाऊं कि उनकी प्रॉब्लम्स को अपना मानने लग जाऊं तो मैं ही प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मदर और सन या मदर या डॉटर वाला सिस्टम नहीं चलता है। बट हाँ, काम वही हो रहा है। मदर अननोइंगली उस एनर्जी को चैनलाइज कर रही है, हम उसको जानते हुए चैनलाइज कर रहे हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई दिया नहीं, कोई धूप नहीं, कोई बत्ती नहीं, कुछ नहीं करना है। ओके। मतलब काफी इसमें स्टडीज इन्वॉल्व है, मतलब बिल्कुल ये इट्स टेक्निक बेसिकली, जो कि जो कि जो एक्सपर्ट है वही समझ सकते हैं और कुछ नहीं कोई समझ सकता है। तो somebody wants to become a रेकी हीलर, उसमें क्या मतलब कोई कोर्सेज होते होंगे इसके, कोई प्रॉपर कितने महीने का, क्या कुछ उसका बारे में बताएंगे कुछ? देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग बताते हैं, बट जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है, क्योंकि आज की डेट में क्या, जो दुनिया मॉनेटरी टर्म्स पे काम करना शुरू कर दी है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसमें 4 लेवल पे, फर्स्ट लेवल जिसमें आप
अपने आप को भी हील कर सकते हो, दूसरों को हील कर सकते हो, बट लिमिटेशन इज कि आप एट अ टाइम एक ही बंदे को हील कर सकते हो, प्रेजेंट को हील कर सकते हो, और जिसको हील करोगे वो आपसे मैक्सिमम 3 इंच के डिस्टेंस पे होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। वो भी 3 इंच का गैप इसलिए रखते हैं क्योंकि से फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट लेवल रेकी थेरेपिस्ट हूँ। अब कोई लेडी मेरे पास आती है तो मे बी शी विल नॉट फील कंफर्टेबल इफ आई टच हर। राइट राइट। सेम अप्लाइज टू अपोजिट आल्सो। हो सकता है कोई लेडी मेरे को टच करे तो आई एम नॉट फील कंफर्टेबल। तो उस कंडीशन पे मुझे 3 इंच अलाउड है। अगर किसी पर्टिकुलर तो कुछ भी नहीं होता है। इतना सा डिफरेंस हो गया, दैट इज इनफ। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। जब उसका फिर हम सेकंड लेवल लेते हैं जहां पे हम कुछ सिंबल्स देते हैं। हाँ, सिंबल्स बताए थे आपने। यस। फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल के बीच में जो रिकमेंडेड है दैट इज मस्ट मिनिमम 21 डेज गैप, जिसमें 21 डेज आप 1 आवर 12 मिनट्स की अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं। अच्छा। इट मे बी इन द पार्ट्स। आप दिन में 2 बार में कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार में कर सकते हैं। 24 पॉइंट्स आप 8 8 8 करके डिवाइड कर लिए, 24 पॉइंट एक बार में कर लिए, 12 12 करके कर लिए। ऐसे करके आपको 21 डेज रेगुलर अपनी हीलिंग करनी, उसके बाद ही आप सेकंड लेवल के लिए एंटाइटल होते हैं। तो अब जैसे जो भी हमारी बातें देख रहे होंगे वो गूगल करेंगे तो उनको मिल जाएगा कि एक दिन में आप ग्रैंड मास्टर बनिए। अच्छा। ऐसे हैं लोग। फीस भी काफी कम रहेगी, ग्रैंड मास्टर ही बना देंगे आपको। बट जस्ट थिंक कि अगर मैं पहले आप खाली नहीं करूंगा तो भरूंगा कैसे? बिल्कुल सही। अगर से फॉर एग्जांपल मेरी एज आज 40 इयर्स है, ये 40 इयर्स मेरे पास्ट के जो भी मैं चीजें ढोते हुए चला आ रहा हूं, पहले मुझे उस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर करना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट लेवल के बाद 21 डेज सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है। फिर सेकंड लेवल में जब हम जाते हैं तो फिर वहां पे वो 3 सिंबल्स ट्यून कर दिए जाते हैं। फिर आप वो 3 सिंबल के साथ आप 24 डेज की अपनी 21 डेज की आप अपनी हीलिंग करते हैं 24 पॉइंट्स की। उसके बाद आप किसी को भी हीलिंग देने के लिए फ्री हो जाते हैं। रेकी हीलर बनने के लिए चाहिए। थर्ड लेवल पे जाने के बाद आप फर्स्ट और सेकंड लेवल को अट्यून कर सकते हैं। आप उनको रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल सिखा सकते हैं। ओके। और ग्रैंड मास्टर बनने के बाद फिर आप किसी को भी रेकी सिखा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी लिमिटेशंस है। सेकंड लेवल के बाद आप मैक्सिमम 3 से 5 लोगों को एक साथ हील कर सकते हैं। थर्ड लेवल के बाद 100 लोगों को, और ग्रैंड मास्टर बनने के बाद आप इनफाइनाइट लोगों को एक साथ हीलिंग दे सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक आप पीएचडी कर लिया, आपने पीएचडी के बाद आप ही के अंडर में लोग पीएचडी करेंगे। तो ये डिस्टेंट हीलिंग कैसे होती है? मतलब आप क्या कोई फोटोग्राफ देखते हैं, कैसे आप किसी को हील करेंगे डिस्टेंट हीलिंग में? बिल्कुल, मेरे को उस कंडीशन के लिए इफ पॉसिबल फोटोग्राफ मिल जाए तो बेस्ट है। अदरवाइज नाम और पूरा एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अगर से फॉर एग्जांपल मैं अपर्णा मिश्रा को हीलिंग भेजना चाहूँ तो कहाँ भेजूंगा? जी। तो उसके लिए मुझे उनका प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है कि अपर्णा मिश्रा, ताकि वो पिन पॉइंट में कर सकूं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही मैं ये हीलिंग भेज रहा हूँ। अपर्णा मिश्रा, अमित प्रधान या किसी भी नाम के सैकड़ों लोग होंगे, तो मैं हीलिंग किसको भेजूंगा? इसलिए अगर फोटो मिल जाती तो बेस्ट थिंग विद नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस इज मैंडेटरी। अच्छा अच्छा। इंटरेस्टिंग। मतलब ये तो बहुत ही एंड ऑल्सो मतलब हमारे मैगजीन के लिए आई वुड लाइक यू टू राइट सम आर्टिकल्स ऑल्सो, जिसे पब्लिश तो उसकी कैसे हम रेकी से कैसे कर सकते हैं डिटेल में पूरा, सो दैट ऑल्सो वी कैन डू। सो थैंक यू सो मच मिस्टर प्रधान, थैंक यू सो मच। आपका आई नो आप बिजी रहते हो, आपने टाइम निकाला इसके लिए, बट रियली थैंक यू एंड वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रहा, काफी चीजें पता चली। एंड वील अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एंड देन we'll share it across, तो जिन्होंने मिस किया वो बाद में देख सकते हैं इसको। एंड प्लीज आप अपना मुझे इसमें ना चैट बॉक्स में यू राइट योर एड्रेस, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, सो दैट पीपल कैन कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली एज वेल। आप वो लिख दीजिएगा इस पे। बिकॉज अगर डिस्टेंट हीलिंग है, कोई कहीं भी रहता है तो बहुत इजी रहेगा उसके लिए आप तक पहुंचना। Yeah, just got it. Okay. नंबर नहीं देना है, कोई हेल्पलाइन या कुछ अगर है तो नंबर मैंने आप ही को भेज दिया।
So this is the email ID. If you have number, you can also share that number. या चलिए email ID पे ही लोग कर लेंगे बात. email ID मैं आपको एक और दे दे रहा हूँ. So that if I'm not reachable, they can talk to them also. So are you into other things also apart from Reiki? Yes, ma'am. Basically, Reiki is not a bread and butter for me. Okay. ये मेरा पैशन है. I'm into a business of firefighting equipments. Okay. मेरा दाल रोटी वहां चल जाता है. ये मेरा पैशन है, ये मेरा मोटो कि हर घर में एक हीलर हो, ताकि लोग बेवकूफ ना बने. This is a social initiative जो आप ये कर रहे हैं, basically. Short of. Yeah. Short of. That's so nice. Reiki, hypnotism, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें मैंने सीखी हैं. अच्छा, अरे वाह, मैं ही आपसे बात करूंगी. चलिए, thank you so much, thank you very much, and have a good day today. Thanks. Okay, thank you. जय महाकाल. जय महाकाल. There's one more email ID. I'm just typing. Okay, so I've shared both the email IDs. Thank you so much.